पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में एक साहूकार रहा करता था। साथ में उसके 7 पुत्र और वीरावती नामक पुत्री भी रहा करती थी। साहूकार को एक ही पुत्री थी, इसलिए वह साहूकार की बेहद लाडली थी। बड़े होने पर साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। शादी के बाद साहूकार की पुत्री पहली बार करवा चौथ पर अपने मायके आई। सेठानी सहित 7 बहुओं और वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने बैठे, उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन आओ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। तो वीरावती बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। लेकिन निर्जला व्रत होने के कारण वीरावती इस व्रत को सही तरीके से नहीं कर पाई। वीरावती बहुत ही कोमल व नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। बेहोश होने पर भाइयों ने उसका व्रत खुलवा दिया। उन्होंने एक दीप जलाकर पेड़ की ऊपरी टहनी पर एक छलनी में रख दिया और भाइयों ने बहन को बोला, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम चांद को अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात मान ली और वह चंद्र दर्शन करके पूजा पाठ करने के बाद अपनी भाभियों से कहती है, चांद निकल आया है, आप लोग भी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो भाभियों ने बोला, यह तो आपका चांद है, हमारा चांद निकलने में तो अभी 1 घंटा बाकी है। वीरावती भूख से व्याकुल थी, इसलिए वह अपनी भाभियों से बिना कुछ पूछे नीचे आकर खाना लेती है। उसके पहला कौर खाते ही किसी को छींक आ गई और दूसरे कौर में कंकड़ आ गया और तीसरे कौर में उसके ससुराल से संदेश भी आ गया कि उसका पति बीमार है। वह जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। अपनी पुत्री को विदा करने के लिए सेठानी ने उसको कपड़े देने के लिए जैसे ही बक्सा खोला तो उसमें काले कपड़े निकले। फिर सेठानी ने दूसरा बक्सा खोला तो उसमें सफेद कपड़े निकले। तब वीरावती ने अपनी माँ से कहा, माँ आप रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबरा गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, रास्ते में तुम्हें छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पैर छूती जाना। जो सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। हाँ। तो वीरावती जल्दी में बोली, ठीक है माँ। इतना कहकर वह अपने ससुराल के लिए चल दी और उसे रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैर छूती गई। सबने उसे खुश रहो, अपने पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। वहीं दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वीरावती ने जैसे ही उसके पैर छुए उसने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। इतना सुनते ही वीरावती ने अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके परिवार के सदस्य पति के मृत शरीर के सामने व्याकुल होकर रो रहे हैं। वीरावती भी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। गांव वाले बोले, अरे हम गांव में लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी गई। वीरावती उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर के बच्चे उसे खाना दे जाते। साहूकार की पुत्री की ऐसी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने के लिए वहां आई। माता ने वीरावती को बताया कि उसने झूठा चांद देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा,
ये मेरे हाथ में नहीं, वैशाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। और करवा चौथ के साथ पूरे साल आने वाले चौथ के व्रत को करने को कहा। वैशाखी चौथ पर वीरावती ने फिर प्रार्थना की तो माँ ने कहा, बड़ी चौथ पर माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। इतना सुनकर उसने अपनी छोटी ननद से सारा सिंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा कि वीरावती तो पागल हो गई है, जो मांगती है भिजवा दो। करवा चौथ पर वीरावती ने पूरे रीति रिवाज से व्रत रखा और चांद को अर्घ दिया। उसने फिर से करवा माता से अपने पति को जिंदा करने की विनती की। तभी माता करवा उसके सामने प्रकट हो जाती है। वीरावती माता से कहती है, माता, मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं कर देती। माता करवा वीरावती से सारा सुहागिन का सामान मांगती है। वीरावती एक एक करके सारा सुहागिन का सामान माता को दे देती है। चौथ माता ने मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली को छींटा दिया। वीरावती का पति जीवित हो गया और चौथ माता जाती जाती उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वीरावती अपनी ननद को देखकर बोली, देखो, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू माँ से कहो ढोल बाजे के साथ हमें लेने आए। सभी घर वाले ढोल बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। सास ने जब देखा कि उसका बेटा जिंदा हो गया तो वह तो बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू खुशी से बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। तो सास ने कहा, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही इसको वापस ला पाई। वीरावती ने माता का धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह हर वर्ष संपूर्ण रीति रिवाज से करवा चौथ का व्रत रखेंगी।